चलिए अब इस बीच आपको सीधा रांची लिए चलते हैं, जहां पर न्याय का अधिकार मंच को राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हिला नहीं पा रहा हूं, एक्सरे करवा दीजिए, और डॉक्टर आपसे कहता नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, तो आप क्या करते? अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं बता रहा हूं, मैं 20 साल के बाद राजनीति को समझता हूं। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और यह काम मिलकर होगा, यह बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा, और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। यह मैं आपसे कहना था, मैं आपसे यह कहना चाहता था, सबसे जरूरी चीज, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 50% का बैरियर हो, सबसे जरूरी चीज इसको बचाने का है। अगर यह हाथ से निकल गया, अगर यह खोखला हो गया, अगर यह खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं। तो देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी की तरफ से एक संविधान की किताब दिखाई जा रही है, उसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया, जातीय जनगणना का जिक्र किया कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जब जातीय जनगणना जरूर होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं आनंद सिंह, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो 2 चरण में संपन्न होने हैं। तैयारियां वहां पर तेज हो गई है। हम देख रहे हैं लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के गहमा गहमी बनी हुई है, मंथन लगातार किया जा रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन एग्जैक्टली आंकड़े जो है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस, कितनी सीटों पर जेएमएम और बाकी जो सहयोगी दल है वो कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है क्या सोर्सेज के हवाले से कि कितनी सीटें हैं जो जेएमएम के खाते में जाने वाली है, कांग्रेस के खाते में जाने वाली है? आंचल, देखिए, अगर विधानसभा चुनाव झारखंड की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी, जिसमें बीजेपी के लेड बाई एनडीए और इंडिया गठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस समेत तमाम वो एलाई जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ रही हैं, तो उन्होंने दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में पहले ही तय कर लिया गया था, और आज दोपहर में जो रांची में बैठक हुई है उसमें इंडिया गठबंधन, जेएमएम समेत तमाम वो एलाई जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले आते हैं, आज वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन हुआ। दरअसल अगर जो पूरी कवायद की बात की तो 81 विधानसभा की टोटल सीट्स हैं झारखंड में, जिसमें से 70 सीट कांग्रेस और जेएमएम लड़ेंगी। 11 सीट जो बची हैं 81 में से, उसमें से आरजेडी और लेफ्ट पार्टी को दी गई हैं। कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, कितने पे जेएमएम लड़ेगी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतनी जो चीजें अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बाहर निकल कर आ रही है, वो ये है कि 70 सीटें जो कांग्रेस और जेएमएम साथ मिलकर लड़ेंगी, जिसमें से जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जेएमएम एक बड़े भाई की भूमिका के तौर पर झारखंड में रहेगी और कांग्रेस को कम सीटें दी जाएंगी। दरअसल आप देखिए, इंडिया गठबंधन में तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड वो 2 राज्य हैं जहां तक अभी तक सीट शेयरिंग एक प्रॉपर या कहीं साफ तस्वीर सामने निकल के नहीं आई है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि एनडीए इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर रहा था। अगर एनडीए की बात की जाए झारखंड को लेकर, तो बीजेपी 68 सीट पर लड़ेगी,
आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी और उसके साथ चिराग पासवान 1 सीट पर झारखंड में लड़ेंगे। तो आप देखिए इन दोनों ही पार्टीज में तस्वीर एनडीए की तरफ से साफ हो चुकी है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा और हो सकता है आज शाम तक पहली लिस्ट भी आ जाए, जिसको लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी किस सीट पर कौन लड़ सकता है। देखिए तमाम चीजों को समय देखते हुए बेहद ही ज्यादा अगर कम है, झारखंड की बात किया दोनों ही टीमें वो तो काफी बीजेपी ज्यादा और एक्टिव कांग्रेस नजर आ के रही है। सीट शेयरिंग पर अपनी चीजें स्पष्ट कर चुकी है कि कितने पे बीजेपी, कितने पे बाकी सहयोगी दल उतरने वाले हैं। इसके साथ ही जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है शाम तक लिस्ट भी जारी कर दी जाए कैंडिडेट की, लेकिन दूसरी तरफ हम अगर जिक्र करें कांग्रेस का, जेएमएम का, अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में वो अपने कैंडिडेट उतारने वाले। एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, 2019 का अगर जिक्र करें तो झारखंड के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने अपने 43 कैंडिडेट उतारे थे। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? इसके अलावा चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जेएमएम को इसका कितना नुकसान होने पड़ेगा? और जो 12 सीटें चंपई सोरेन का दबदबा जिन सीटों पर माना जाता है, वो सीटें जेएमएम के खाते में जा सकती है या कांग्रेस के? देखिए अगर कांग्रेस की बात की, इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो तमाम सूत्र पहले ही बता रहे थे कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में विवाद था। कौन सी पार्टी बड़ी भूमिका में रहेगी, कौन सी पार्टी बड़ी एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और कितने में सीट शेयरिंग होगा उसको लेकर और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। तो तमाम तस्वीरें अभी साफ होना बाकी हैं। आज की जो बैठक हुई तो कहीं ना कहीं उससे निकल के चीजें सामने आने वाली थी कि चीजें स्पष्ट होंगी, जो तमाम कैंडिडेट होता है उनके नजरों में चीजें स्पष्ट होती, जनता के बीच में स्पष्ट होती, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो पेज फंसा हुआ है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, कितने पे जेएमएम लड़ेगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी। तो उसके लेकर ही अभी तक जो कोशिश की गई है इंडिया अलायंस की तरफ से कि सीट शेयरिंग का जो बाकी है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग हुई वो अलग से बैठ के कर लेंगे, लेकिन बाकी सीटों को लेकर क्योंकि 81 की टोटल विधानसभा है उसमें से 11 सीटें आरजेडी और वाम दलों को दे दी गई है, 70 सीटें